हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises दैट करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, आइए बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कहता है, देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ठीक है, साइज जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा, और साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? सपोज कीजिए कि ये एक एटम है। ओके, ये एक एटम हो गया। इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इसे निकालने के लिए हमें जितना हीट देना पड़ेगा, ओके, इस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जितना करीब होगा ये इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहेगा हमारा एनर्जी हमें उतना ही ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए ये ऐसा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात ये है, देखिए, होता क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, एंड चूंकि अब ये स्टेबल हैं, सो जितना ज़्यादा स्टेबल कोई मॉलिक्यूल रहेगा उसे तोड़ने के लिए हमें उतना ज़्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा, ओके, 1 मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नाउ, अच्छा, तो अब आइए इसी की बेसिस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला वाला फर्स्ट दे रखा है, क्या दिया है? लिथियम, बेरियम, बेरिलियम एंड, 1 मिनट, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम एंड कार्बन, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम एंड कार्बन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, जनरल ट्रेंड तो कहता है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारा साइज घटता जाता है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि हमारा जो साइज घट रहा है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, अगर आप यहाँ पे चेक करो तो बेरिलियम है 1s2 2s2, ये क्या है? फुल फील्ड है ना? फुल फील्ड है, यानी स्टेबल है, इसलिए इसका ज़्यादा हुआ इन कंपेरिजन ऑफ बोरॉन, क्योंकि यहाँ पे 1s2 2s2 2p1 है ना? 2p1 हो जाने की वजह से क्या हो गया, ये पार्शली फील्ड हो गया। ठीक है, सो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे वाले की, बी की, ओके, बी वाले की बात करें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन का अगर आप चेक करो, सो ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2s2 2p4, और नाइट्रोजन का क्या है? 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 क्या है? हाफ फील्ड है ना? ये क्या है? हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड हो जाने की वजह से क्या हुआ? स्टेबल हो गया, इसलिए इसका जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा फ्लोरीन की साइज कम है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये भी करेक्ट है। सी वाले में देखें तो सी वाले में क्या है? बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन। ओके, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन। बेरिलियम से नाइट्रोजन तक का तो समझ में आता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज इन डिक्रीज करते जा रही है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, बट नियॉन में क्या है? नियॉन एक स्टेबल इनर्ट गैस है। ठीक है, स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल होने की वजह से क्या हो जाता है, और साथ ही साथ फुल फील्ड है, फुल फील्ड होता है ना? फुल फील्ड है, स्टेबल है। ठीक है,
और स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है, यानी तीनों के तीनों करेक्ट ऑप्शन है, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।